मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन जिले के विश्व धरोहर शहर सांची नगर का भारत के पहले सौर ऊर्जा शहर के रूप में उद्घाटन किया। सांची को नेट जीरो शहर बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार और आईआईटी कानपुर के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की। तो यह जिला मध्य प्रदेश के लगभग मध्य में अवस्थित है और इसके उत्तर पश्चिम में सांची शहर अवस्थित है। इसी जिले में भीमबेटका शैलाश्रय अर्थात भीमबेटका रॉक शेल्टर्स भी अवस्थित हैं। ये रॉक शेल्टर्स लगभग 1 लाख साल पुराने माने जाते हैं। यहाँ पर लगभग 750 रॉक शेल्टर्स विद्यमान हैं जो लगभग 10 किलोमीटर के दायरे में इधर उधर फैले हुए हैं। इन्हीं रॉक शेल्टर्स में रॉक पेंटिंग भी मिलती है। ये रॉक पेंटिंग लगभग 10,000 साल पुरानी मानी जाती हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ही प्रसिद्ध सांची का बुद्ध स्तूप अवस्थित है। भोजेश्वर शिव मंदिर अवस्थित है। इसके साथ साथ 7 धारा बौद्ध स्तूप और रायसेन का किला भी इसी जिले में अवस्थित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मोन्यूमेंट्स हैं, आपको याद रखने हैं। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने स्लिम अर्थात स्मॉल लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून नामक चंद्रमा लैंडर को ले जाने वाले HIIA रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह रॉकेट जाक्सा के स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून अंतरिक्ष यान को ले जा रहा है, जिसे इसकी प्रायोगिक सटीक लैंडिंग तकनीक के कारण मून स्पाइनर के रूप में भी जाना जा रहा है। बात कर लेते हैं जापान की। तो जापान पूर्वी एशिया में प्रशांत महासागर में अवस्थित एक द्वीपीय देश है, जिसके पूर्व में प्रशांत महासागर, पश्चिम में जापानी सागर, दक्षिण में पूर्वी चीन सागर और उत्तर में ओखोटक्स सागर अवस्थित है। यह देश मुख्य रूप से 4 बड़े द्वीपों से मिलकर बना है, जिसमें सबसे उत्तर में अवस्थित द्वीप को होकाइडो द्वीप के नाम से जाना जाता है। इसके बाद होन्शु द्वीप का नंबर आता है, फिर शिकोकू द्वीप आता है और सबसे दक्षिण में क्यूशु द्वीप अवस्थित है। क्यूशु द्वीप के दक्षिण में यहाँ पर एक छोटा द्वीप अवस्थित है। इस द्वीप को तानेगाशिमा द्वीप के नाम से जाना जाता है और जापान की स्पेस एजेंसी, जिसे तानेगाशिमा स्पेस सेंटर के नाम से जाना जाता है, इसी द्वीप पर अवस्थित है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है और इसी द्वीप पर जापान की राजधानी टोक्यो भी अवस्थित है। टोक्यो प्रशांत महासागर के तट पर होन्शु द्वीप के पूर्वी अर्थात दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित है। जापान के उत्तर में कुछ द्वीपों का समूह अवस्थित है। इन द्वीपों के समूह को कुरिल द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। वहीं इसके दक्षिण में भी कुछ द्वीपों का समूह अवस्थित है। इसे ryukyu द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। कुरिल द्वीप समूह के कुछ द्वीप रूस और जापान के मध्य विवादित हैं। इसी प्रकार ryukyu द्वीप समूह के कुछ द्वीप जापान और चीन के मध्य विवादित हैं। होकाइडो द्वीप और होन्शु द्वीप के मध्य सुगारु जलसंधि अवस्थित है। यह जलसंधि होकाइडो और होन्शु द्वीप को अलग करता है, वहीं सी ऑफ जापान और प्रशांत महासागर को एक दूसरे से जोड़ता है। इसके साथ ही साथ क्यूशु द्वीप और होन्शु द्वीप के मध्य कैमोन जलसंधि अवस्थित है। तो ये मुख्य 2 जलसंधियां हैं जो जापान के मुख्य द्वीपों को एक दूसरे से अलग करती हैं। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि जापान के होकाइडो द्वीप और रूस के सखालिन द्वीप के मध्य एक जलसंधि अवस्थित है। इस जलसंधि को ला पेरोज जलसंधि के नाम से जाना जाता है। भारतीय अमेरिकी लेखक, चिकित्सक और कैंसर शोधकर्ता डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी को प्रतिष्ठित बेली गिफोर्ड पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार उनकी पुस्तक द सॉन्ग ऑफ द सेल एन एक्सप्लोरेशन ऑफ मेडिसिन एंड न्यू ह्यूमन के लिए प्रदान किया जा रहा है। राजस्थान के अजमेर में जन्मी प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका मालिनी राजुरकर का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मालिनी राजुरकर संगीत की टप्पा, ख्याल और तराना शैलियों में उनकी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती थीं। वह ग्वालियर घराने से संबंधित थी। यहीं पर बात कर लेते हैं हिंदुस्तानी संगीत परंपरा और कार्नेटिक संगीत परंपरा की मूलभूत विशेषताओं के बारे में। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यह समझना है कि भारत में 13वीं शताब्दी तक लगभग संगीत की जितनी परंपराएं विद्यमान थीं उनमें समानता थी, लेकिन 13वीं शताब्दी के बाद इन संगीत परंपराओं में कुछ विभेद उत्पन्न हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप इन संगीत परंपराओं को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। उत्तर भारत में प्रचलित संगीत परंपराओं को हिंदुस्तानी संगीत परंपरा के नाम से जाना गया, जबकि दक्षिण भारत में प्रचलित संगीत परंपरा को कार्नेटिक संगीत परंपरा के नाम से जाना गया। कार्नेटिक संगीत परंपरा के अंतर्गत कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य आते हैं। वहीं भारत के अन्य राज्यों में हिंदुस्तानी संगीत परंपरा विद्यमान है। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि इन संगीत परंपराओं के वाद्य यंत्रों में भी कुछ भिन्नता है। जैसे हिंदुस्तानी संगीत परंपरा में सरोद, तबला और सितार का बोलबाला है, वहीं कार्नेटिक संगीत परंपरा में वायलिन, मृदंगम और घतन का प्रचलन है। इसके साथ ही साथ जो हिंदुस्तानी संगीत परंपरा होती है यह थोड़ी लचीली है, लेकिन कार्नेटिक संगीत परंपरा लयबद्ध है और इसमें पैटर्न्स फिक्स होते हैं तथा यह बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होती है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद ज्योग्राफी मैपिंग। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।